दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है यूएस प्रेसेस इंडिया फॉर F-21 और F-15EX डील अंडर MRFA इन रिटर्न फॉर ट्रेड कंसेशंस। जब ट्रंप पावर में आए यूएस के अंदर तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनसे परचेज करे ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट, और इंडिया ट्रंप को प्लीज करने के लिए या उसके नज़दीक आने के लिए या ट्रंप को गुड ह्यूमर के अंदर रखने के लिए चाहता है कि ये इंडिया यूएस की नीड्स को पूरा करे, और इंडिया इन रिटर्न सपोर्ट चाहता है यूएस की, स्पेशली टारगेट करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को। ऑल्दो रशिया इंडिया का मेन सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट का, लेकिन इंडिया ने उसके बाद शिफ्ट करना शुरू कर दिया था परचेज करना डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस और यूएस से। आज यूएस इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है रशिया के बाद। इंडिया ने स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने शुरू कर दिए थे यूएस से 2008 से। इंडिया ने इससे पहले परचेज किए थे 12 PATI प्लेन्स यूएस से, जो एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं। इंडिया चाहता था परचेज करना 6 और PATI प्लेन्स, लेकिन कुछ यहाँ पे इश्यूज आ गए प्राइस के और दूसरे इश्यूज, तो ये डील फाइनलाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब इंडिया प्लान कर रहा है परचेज करने के लिए 6 PATI एंटी सबमरीन प्लेन्स यूएस से। इंडिया ने पहले ही ऑर्डर दे रखा है यूएस को परचेज करने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन्स और वेरियस दूसरे इक्विपमेंट, जिनकी डील इस टाइम पे पाइपलाइन के अंदर है। इंडिया साथ में परचेज कर रहा है इंजन्स इंडिया के तेजस MK1A फाइटर जेट्स के लिए। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है माउंटिंग प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स से कि वो सिलेक्ट करे आइदर लॉकहीड मार्टिन्स F-21 और बोइंग्स F-15EX फाइटर जेट्स अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, यानी कि MRFA प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रेशर है ये तब चल रहा है यूएस का जब ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है इंडिया और यूएस के बीच में। यूएस ने कहा कि अगर इंडिया परचेज करता है उनसे फाइटर जेट्स तो यूएस इंडिया को कंसेशंस देगा ट्रेड के अंदर, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की रिजर्वेशंस हैं परचेज करने के लिए बोथ ये फाइटर जेट्स, क्योंकि यहाँ पे कंसर्न्स है इनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के अंदर। दूसरी तरफ इंडिया फेस कर रहा है ग्रोइंग रीजनल थ्रेट्स। बोथ F-21 और F-15EX ये मॉडर्नाइज या इम्प्रूव्ड वर्जन है ओल्डर डिजाइन के, और दोनों फाइटर जेट्स लैक करते हैं एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, जैसे कि चाइना का J-20 और J-35A। साथ में रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एक्वायर करने की 40 चाइनीज J-35A फाइटर जेट्स, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि वो उनको सारे के सारे प्लेन्स डिलीवर कर देगा अगले 2 साल के अंदर। तो इंडिया हेजिटेंट है इन्वेस्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट्स के अंदर जिनको आउटमैच किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकली चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। इंडिया साथ में कंसर्न्ड है कि यूएस ने ऑपरेशनल लिमिटेशंस लगा दी हैं सेल करने के लिए F-35A, जो मोर एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसने विलिंगनेस दिखाई है सेल करने के लिए F-35A इंडिया को, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी हैं रिगार्डिंग ऑपरेशनल ओवरसाइट और मेंटेनेंस। और ये जो कंडीशंस हैं इनके अंदर इंक्लूडेड है कि रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाएगा इंडियन एयरबेसेस का, और एक्सेस किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए जेट्स की यूसेज, जो इंडिया देखता है एज इंफ्रिंजमेंट ऑन इट्स ऑपरेशनल सॉवरेनिटी। इवन रशिया ने इंडिया को वार्न किया था कि अगर वो यूएस से फाइटर जेट्स खरीदेगा तो यूएस उसके ऊपर सर्वेलेंस करेगा उसके एयरबेसेस की, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करेगा अबाउट इंडियाज एयरबेसेस। इंडिया प्लान कर रहा है परचेज करने के लिए 114 फाइटर जेट्स अंडर AMCA प्रोग्राम, लेकिन लॉकहीड मार्टिन रिलक्टेंट है एस्टेब्लिश करने के लिए F-13 प्रोडक्शन लाइन इंडिया के अंदर, क्योंकि वो कहता है कि जो स्मॉलर ऑर्डर 114 जेट्स का है वो उसके लिए इंडिया के अंदर प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। एक दूसरी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, और इसीलिए इंडिया के रिजर्वेशन है नेगोशिएट करने के लिए यूएस लॉकहीड मार्टिन के साथ F-35 जेट्स की प्रोडक्शन के लिए। IAF का जो MRFA टेंडर प्रोग्राम है ये स्पेशली सीख करता है या चाहता है मीडियम वेट फाइटर जेट्स, और इसीलिए इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है हैवी कैटेगरी F-15EX फाइटर जेट्स के अंदर, जबकि F-15EX इसको व्यू किया जाता है जनरली मोर फेवरेबल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दैन F-21। लेकिन अगर इंडिया एक दूसरा हैवी फाइटर जेट लाइक सुकोई 30 MKI परचेज करता है या एक्वायर करता है तो ये अलाइन नहीं करेगा इंडियन एयरफोर्स की करंट ऑपरेशनल नीड्स से और स्ट्रेटजी से। इंडियन एयरफोर्स की प्रेफरेंस है फॉर मीडियम वेट फाइटर जेट्स
जो ऑफर करता है बैलेंस ऑफ कैपेबिलिटीज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी। लेकिन इंडिया मेंटेन करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, और वो ये नहीं चाहेगा किसी टाइप की इंटरफेरेंस। डिफेंस मैटर के अंदर इंडियन एयरफोर्स अपोज करती है किसी भी टाइप की उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर। और दूसरी तरफ इंडिया कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए इन ओल्डर जनरेशन फाइटर जेट्स, जबकि इंडिया के एडवर्सरीज लाइक चाइना और पाकिस्तान वो परचेज कर रहे हैं कटिंग एज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जिसकी वजह से इंडिया को डिसएडवांटेज हो सकती है फ्यूचर एरियल एंगेजमेंट के अंदर। डिस्पाइट यूएस प्रेशर, इंडिया कमिटेड है। ये जो डिसीजन है प्रिक्योर करने का फाइटर जेट्स अंडर MRFA प्रोग्राम, वो बेस्ड होगा इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर और ऑपरेशनल नीड्स। लेकिन किसी भी तरीके से शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक गेन्स के अंदर इंडिया परचेज नहीं करेगा यूएसए फाइटर जेट्स अनलेस यूएस ऑफर करता है इंडिया को डील जिसके अंदर इंक्लूडेड है मोर एडवांस एयरक्राफ्ट लाइक F-35A और अंडर एक्सेप्टेबल टर्म्स। इंडिया किसी भी तरीके से फेवर नहीं करेगा अमेरिकन जेट्स अंडर MRFA प्रोग्राम। इंडिया इस टाइम पे डिटरमिन्ड है कि वो ऑपरेशनल सॉवरेनिटी मेंटेन करे और साथ में मॉडर्नाइज करे अपने एयरफोर्स को विद टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्लेटफॉर्म्स। तो इंडिया मोस्ट लाइकली यूएस की जो ऑफर है F-15EX, F-21 या F-35 फाइटर जेट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इंडिया अपनी चॉइस का एयरक्राफ्ट लेगा जो उसकी एयरफोर्स को सूट करेगा। जय हिंद, जय भारत।